हम बच्चों कर रहे हैं प्रश्नावली 6.5 त्रिभुज एनसीईआरटी सिलेबस कक्षा 10 सवाल नंबर 14। इसमें दिया है किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से BC पर डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि DB बराबर 3 CD। देखिए आकृति 6.55। सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, ज्ञात है। तो ज्ञात है में तुम्हें क्या करना है, सिद्ध कीजिए से पहले तक का तुम्हें ये लिख देना है। अब आगे दिया है सिद्ध करना है कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चों क्या लिख लेंगे यहाँ, उपपत्ति। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में AD लंब BC तथा DB बराबर 3 CD। सामने लिख देंगे बच्चों, दिया है। अब थोड़ा यहां ध्यान देना है। देखो हम यहां दो त्रिभुज का प्रयोग करेंगे क्योंकि सिद्ध करने के अनुसार जो जो भुजा सिद्ध करने में आ रही है पहले उन पर टिक लगा लो बच्चों। 2AB का स्क्वायर तो AB, फिर 2AC स्क्वायर तो AC पर टिक लगा लो। उसके बाद प्लस BC स्क्वायर तो B और C यानी कि टोटल, इस पर टिक लगा लो। अब इसका अर्थ यह हुआ कि जब हम त्रिभुज AD और C और ADB को लेकर चलेंगे तो बच्चों CD का मान भी हमें यहाँ BC के पदों में चाहिए, और जब हम B और D को लेकर चलेंगे दूसरे त्रिभुज में तो BD का मान भी हमें BC के पदों में ये जरूर चाहिए। उसके बाद ये भी ध्यान रखना है कि हम AD का जब वैल्यू निकाल लेंगे तो AD की वैल्यू हम AC और CD के पदों में निकाल लेंगे, और फिर जब हम दूसरे त्रिभुज में चलेंगे तो AD की वैल्यू हम AB और BD के पदों में निकाल लेंगे, और उनके बाद इनकी वैल्यू रख देंगे। क्योंकि हमें AD को हटाना है तो जब इसका मान भी AD के पदों में आ जाएगा और इसका मान भी AD के पदों में आ जाएगा तो AD हमारा जो है दोनों तरफ से कॉमन आके AD का मान रख के ये AD हटा देंगे। तो देखो कैसे करेंगे इसमें। सबसे पहले यहाँ चलो CD, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ चूंकि CD बराबर, अगर मैं यहाँ BC में से बच्चों क्या घटा दूँ, DB, तो CD बराबर किसके बनता है, अगर मैं BC में से DB घटा दूँ तो इसलिए CD बराबर, तो BC माइनस, अब जहाँ DB है तो DB के स्थान पे 3 CD आ जाएगा, 3 CD इस तरह से। अब यहाँ भी CD है और बराबर के बाद BC माइनस 3 CD है, तो जब माइनस का 3 CD बच्चों इधर लाओगे तो काय का हो जाएगा, प्लस का। तो CD प्लस 3 CD बराबर BC, तो 3 CD और 1 CD, तो यहाँ आगे 4 CD बराबर BC, तो CD बराबर BC बटे 4। तो हमें
सी डी का मान किसमें, बी सी के पदों में प्राप्त हो गया। तो ये वाला काम तो हमारा क्लियर हो गया। अब हमें ऐसे ही बी और डी का मान भी हमें बी सी के पदों में लाना। तो सीधी सीधी बात है, जब हमें सी डी का पता लग गया कि सी डी हमारा किसके, बी सी के पदों में आ गया, तो सीधी सी बात है डी बी भी आराम से आ जाएगा। तो इससे आगे लिख लेंगे अब हमें डी बी को भी बी सी के पदों में बदलना है। तो अब डी बी बराबर किसके, 3 सी डी। तो इसलिए डी बी बराबर 3 गुना, तो जहाँ सी डी है तो सी डी के स्थान पे बी सी बटे 4, तो डी बी बराबर 3 बी सी और बटे 4। तो हमारा डी बी का मान भी किस में, बी सी के पदों में आ गया। तो अब हम आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, पहले नोट कर लें। अब देखो बच्चों, अब हमारा काम बहुत आसान हो गया। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए डी सी में, उसके बाद चलेंगे दूसरे नंबर पर समकोण त्रिभुज ए डी बी में। तो सबसे पहले चलते हैं समकोण त्रिभुज ए डी सी में। तो यहाँ लिख लेंगे समकोण त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में। तो ए सी का वर्ग बराबर सी डी का वर्ग और प्लस ए डी का वर्ग। अब देखो यहां, तो हम क्या करेंगे, जिस पद को हमें विलुप्त करना है उसे हम पहले ले आओगे, यानी कि ए डी स्क्वायर को हमें हटाना है। तो क्या करेंगे हम, ए डी स्क्वायर बराबर लगा के, बराबर के बाद का पहले लिख लो ए सी स्क्वायर और प्लस कहेंगे आके माइनस का हो गया सी डी स्क्वायर। तो सीधी सीधी बात है कि जब हम समकोण त्रिभुज ए डी बी का प्रयोग करेंगे तो जहाँ ए डी स्क्वायर होगा तो ए डी स्क्वायर की जगह हम इसे रख देंगे, तो ए डी स्क्वायर अपना पड़ जाएगा। तो अब बच्चों, अब समकोण त्रिभुज ए डी बी में ए डी बी में, तो ए बी का स्क्वायर बराबर डी बी का स्क्वायर और प्लस ए डी का स्क्वायर। तो जो पहली इक्वेशन बनी थी इसके सामने भी हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग से, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, और यहाँ भी पाइथागोरस प्रमेय से लिख देंगे। ये होगी समीकरण हमारी 2। अब हमें जो ए डी स्क्वायर है उसे हटाना है। तो सीधी सीधी बात है कि 1 से ए डी का स्क्वायर जो हमारा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर है, तो जहाँ ए डी स्क्वायर है वहाँ हम रख देंगे ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर यहाँ, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर हट जाएगा, उसके बाद सीधा फिर मान रख देंगे, क्लियर हो जाएगा हमारा। तो 1 व 2 से, तो ए बी स्क्वायर बराबर डी बी स्क्वायर प्लस, अब जहाँ ए डी स्क्वायर है वहाँ आ जाएगा बच्चों ए सी स्क्वायर
माइनस सी डी स्क्वायर, इस तरह से। अब जहाँ डी बी है तो डी बी के स्थान पे क्या आ जाएगा, 3BC/4, और जहाँ सी डी है सी डी के स्थान पे BC/4 आ जाएगा। तो ये दो वैल्यू रख देंगे और बाकी AC² जो का तो है, ठीक है, और AB² जो का तो है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, तो AB² बराबर, तो DB के स्थान पे बच्चों, DB के स्थान पे 3BC, तो यहाँ लिख देंगे 3BC/4 का होल स्क्वायर प्लस AC² जो का नहीं माइनस CD के स्थान पे BC/4 का होल स्क्वायर बराबर। तो अब देखो यहाँ, तो 3 तिया 9 BC²/4 चौक 16, फिर प्लस AC² माइनस, तो BC², तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और 4 का भी, 4 चौक 16। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ ले लेंगे और प्लस AC² बाद में दिखा देंगे। तो 9 BC²/16 माइनस BC²/16 प्लस AC²। जब हर बराबर हैं तो 9 BC² में से BC² जाके 8 BC²/16 बचा और प्लस AC², तो 8 दूनी 16। तो यहाँ आ गया BC², इसकी इसमें गुणा दिखा देंगे बटे 1 करके, तो यहाँ आ जाएगा प्लस 2AC² और टोटल के बटे 2। अब यहाँ क्या है, 2AB², तो इधर क्या चल रहा है हमारा AB², तो यहाँ AB² चल रहा है, तो इसकी गुणा सीधा इसमें हो जाएगी। तो इसलिए 2 की गुणा AB² में कर देंगे, तो 2AB² बराबर, इससे आ गया BC² प्लस 2AC²। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है सिद्ध हो गया। अब इसके अनुसार ले लेंगे जैसा कि दिया है, तो 2AB² बराबर, तो 2AC² को पहले ले लेंगे, प्लस में है आपस में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए 2AB² बराबर 2AC² पहले और प्लस BC², सामने लिख देंगे, इति सिद्धम। नोट। अब यहाँ देखो बच्चों, सवाल नंबर 15 में इसमें दिया है किसी समबाहु, सम माने समान, बाहु माने भुजा, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D, तो बिंदु D कहाँ है, यहाँ, तो बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD, जो ये BD है वो पूरे भुजा BC का कितना, 1/3 है। तो यहाँ दिया है BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² बराबर 7AB² है। तो अब हमने क्या करा, यहाँ एक डायग्राम बना लिया और खींच लिया हमने त्रिभुज ABC, और BC पे एक बिंदु D हमने यहाँ दर्शा दिया, A और D को मिलाया। अब थोड़ा ध्यान ये रखने वाली बात है कि जब हम इसमें पायतक और उसका प्रयोग करेंगे तो बच्चों हमें शीर्ष A से और भुजा BC पर एक लंब AE खींचना होगा। तो हमने रचना में AE लंब BC खींचा। ज्ञात है में लिख दोगे समबाहु त्रिभुज ABC में, जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा बराबर हैं, तो AB बराबर BC और बराबर AC।
व बी डी बराबर 1/3 BC। इसके बाद लिख लेंगे सिद्ध करना है 9AD² बराबर 7AB स्क्वायर। रचना मैंने बताई दी कि AE लंब BC खींचा। बच्चों अगर त्रिभुज समबाहु होता है तो अगर उसके शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पर हम लंब डालते हैं तो वह जो आधार को यानी कि BC को दो भागों में विभाजित करेगा, अर्थात BE बराबर किसके EC। ये ध्यान रखना है इसमें। तो उपपत्ति समबाहु त्रिभुज ABC में, तो पहला मुख्य बिंदु वे लिख लेंगे जिनकी हमें जरूरत है, जो दिया है AB बराबर BC बराबर AC। तो क्लियर बात है कि जब समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजाएं तो बराबर होंगी ही। BD बराबर 1/3 BC। सवाल आसान करने के लिए बच्चों तुम्हें थोड़ा ध्यान रखना है कि जहाँ BC है वहाँ हमें BC का स्थान पे लिख देना है AB, क्योंकि सिद्ध करने में या तो AB दिया है या AD दिया है, हमें AB और AD पर फोकस रखना है, ये ध्यान रखना सबसे पहले। तो इसलिए BD बराबर 1/3, तो जहाँ BC है वहाँ लिख देंगे AB, क्योंकि BC बराबर AB। अब हम फोकस करेंगे BE पे, क्योंकि यहाँ दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं जिनमें हमें कैलकुलेशन करनी है। देखो एक तो समकोण त्रिभुज में चलना है हमें AE और B में, इस वाले में। तो जब हम समकोण त्रिभुज AEB में चलेंगे तो हमें जो BE भुजा है वो किसके पदों में चाहिए, AB के पदों में चाहिए BE। अब तो इसलिए पहले BE को भी हम ज्ञात कर लें। अब देखो चूंकि BE बराबर किसके 1/2 किसके BC के, BC, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष से डाला गया आधार पर लंब है वो ठीक दो बराबर भागों में विभाजित करता है। अब जहां BC है वहां पर लिखना क्या है AB, क्योंकि यहां पर हमें AB में ही और AB और AD के पदों में यहाँ हमें सिद्ध करना है ऐसे। तो इसलिए BE बराबर 1/2 BC के स्थान पे यहाँ AB, तो BC की जगह AB हमने लिख दिया। तो हमारा BE का मान भी 1/2 यानी कि AB, अर्थात AB के पदों में हमें प्राप्त हो गया। अब एक दूसरा त्रिभुज भी है समकोण त्रिभुज, कौन सा AED, इसमें चलना है। देखो जब बच्चों इस समकोण त्रिभुज में चलेंगे तो हमें चाहिए यहाँ DE, तो DE का मान भी हमें AB के पदों में लाना है। तो देखो DE हमें कैसे प्राप्त होगा, लिख देंगे चूंकि DE बराबर, तो DE कब प्राप्त होगा बच्चों, अगर मैं BE में से BD घटा दूं, अगर यहाँ से यहाँ तक में से मैं पीछे का हिस्सा घटा दूं तो मुझे DE प्राप्त होगा, सीधी सीधी बात है। तो BE में से BD घटा दो तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा DE, बहुत ही आसान काम हो जाएगा। तो इसलिए तो DE, अब बच्चों BE
हमने प्राप्त कर लिया था क्या, 1/2 AB, तो इसे लिख लेंगे AB/2 माइनस BD 1/3 AB था, तो AB/3 लिख लेंगे इसे। अब इनकी क्रॉस गुणा कर लेंगे, 3AB माइनस 2AB और बटे 2 तिया 6, तो हमें DE का मान भी AB के पदों में प्राप्त हो गया। अब तुम अपना आप समझ रहे होगे, जब बच्चों में त्रिभुज AEB में चलूँगा तो हम AE का मान बाकी अन्य पदों में लिखेंगे, जब मैं त्रिभुज AED में चलूँगा तो भी AE का मान हम अन्य पदों में लिखेंगे। तो AE दोनों में क्या आ रहा, कॉमन, तो जो उभयनिष्ठ है वो हट जाएगा, क्योंकि हमने AE को अपने आप यहाँ माना है, तो AE को हम हटा देंगे उसमें। तो बहुत ही सिंपल। तो इसके लिए हम पहले चलेंगे समकोण त्रिभुज AEB में। तो समकोण त्रिभुज AEB में, तो शुरुआत कर दो छोटी भुजा से ही, अर्थात AE का स्क्वायर प्लस BE का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। तो AE को इधर छोड़ दो, यानी कि जिसे हमें हटाना है, तो AE का स्क्वायर बराबर, तो बराबर के बाद पहले बच्चों AB का स्क्वायर, फिर प्लस करेंगे आके माइनस का BE स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनी। अब चलेंगे बच्चों समकोण त्रिभुज AED में। और एक बात और बता दूं, यहाँ हमने प्रयोग करा पाइथागोरस प्रमेय का, तो तुम सामने भी लिख सकते हो पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, इसके ठीक सामने। अब समकोण त्रिभुज AED में एक बात और बता दूं मैं बच्चों, जो कोण समकोण से बीच में लाते हैं, जो नभ्यांश का जैसे E समकोण है तो E को हम बीच में लाए, ये भी ध्यान रखना है इसमें। तो बिल्कुल सेम इसी तरह लिख देंगे, देखो, तो AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर। तो AE स्क्वायर को हम बराबर से तरफ छोड़ देंगे ऐसे ही तुरंत, बराबर बराबर के बाद AD का स्क्वायर माइनस DE का स्क्वायर, ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब देखो बच्चों, 1 व 2 से तो ये भी AE स्क्वायर का मान आ गया और 2 में ये भी AE स्क्वायर का मान आ गया। तो इसका मतलब है कि बराबर के दोनों जो पक्ष हैं बराबर के बाद के, वो क्या हुए, बराबर हुए, सीधी सीधी बात है, क्योंकि ये वाला पक्ष भी AE स्क्वायर का ही है और ये भी AE स्क्वायर के बराबर ही है। तो यहाँ लिख देंगे 1 व 2 से, तो पहले इस वाली साइड को लिख देंगे AB स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर बराबर, फिर इस वाले पक्ष को AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। अब ये ध्यान देना है, देखो, अब हमें AB स्क्वायर और AD स्क्वायर को तो न्यूकनी छोड़ देना है और बाकी BE और DA के स्थान पे इनका मान रख देना है। अर्थात जहाँ BE है वहाँ क्या रख देंगे, 1/2 AB या AB/2। तो जहाँ BE है
वहाँ आ जाएगा ए बी बटे 2, तो लिख देंगे। तो इसलिए या इसे समीकरण तुम मान लो 3, इस तरह से। तो जब मान रखेंगे तो तुम्हें थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा हल्का सा, तुम्हें लिखना पड़ेगा 3 से या 3 में, ऐसे लिख दो। तो 3 में बीई तथा डीई के मान रखने पर, तो इसलिए तो जहां बीई है तो बीई के स्थान पर 1/AB/2 आ जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे पहला AB², फिर आगे माइनस, तो जहाँ बीई है वहाँ आ जाएगा AB/2 का होल स्क्वायर बराबर AD को जो कन्यू रहने दो, माइनस जहाँ DE है वहाँ लिख दो AB/6 का होल स्क्वायर। नोट कर लो पहले तक। अब AB² माइनस AB/2 का होल स्क्वायर है तो AB का स्क्वायर और इसके बटे 2 दूनी 4, फिर तुरंत बराबर का निशान लगा दो। तो AD का स्क्वायर माइनस AB² बटे 6×6 36, इस तरह से। अब बराबर से पहले AD² है तो AD² को तो हम यहीं का रोक लेंगे और इन्हें एक साइड में ले आओगे AB वालों को सारों को। तो अब यहाँ ध्यान दो, देखो पहले इनकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो पहले बराबर से लिया हो AB के स्क्वायर को, तो यहाँ लिख लेंगे देखो AB² माइनस AB² बटे 4 और ये माइनस का यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, तो AB² बटे 36 और बराबर कितना AD²। अब इसके बटे 1 लेकर हम क्या करेंगे बच्चों, 1, 4 और 36 का जो एलसीएम है, 36 हमने एलसीएम ले लिया बराबर AD²। इस तरह करेंगे। जब 36 को 1 से भाग करेंगे तो यहाँ 36 आ गया गुना AB² माइनस जब 36 को 4 से भाग करेंगे तो 4 9 36, इसकी गुना AB², फिर प्लस 36 को 36 से भाग करके 1 गुना ऊपरला, तो यहाँ जब एक ही AB में गुना करेंगे AB² में तो क्या आ जाएगा AB² बन जाएगा इसका। तो 36 AB² और AB², तो यहाँ आ गया 37 AB²। 37 AB² में से घट जाएगा माइनस 9 AB², इसके बटे 36 बराबर कितना AD²। तो 37 AB² में से जब 9 AB² घटाओगे तो तुम्हें यहाँ ध्यान रखना है, तो घटने पे क्या देखो, यहाँ 17 में से 9 जाकर यहाँ 8 और ये तो 28, कितना बचा AB², इसके बटे कितना 36 और बराबर AD²। इससे आगे देखो यहाँ तो अभी ना काट लेंगे। देखो यहाँ 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 2 सत्ते 14, 2 निम्मा 18, तो 7 AB², तो 7 AB², इसके बटे 9 बराबर AD², तो इसके बटे 1 करके
और क्रॉस गुणा कर दो। तो पहले 9AD² दिखा दो, क्योंकि सिद्ध करने में 9AD² दिखा रखा पहले। तो 9AD² बराबर 7AB² इति सिद्धम।